हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्यूब टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट रजनी भरारा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में और साथ ही हमारे शो में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास डॉक्टर जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। इनका नाम है डॉक्टर रेणुका सिधापुरा और ये हमारे साथ हर 15 दिन में बात करने के लिए आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमें जानकारी देती हैं और साथ ही हमारी ऑडियंसेस की मदद करती हैं अपने आप को फिट रखने में, हेल्दी रखने में और साथ ही अपनी त्वचा और बालों का खास ख्याल रखने। तो चलिए, आज जो हम डॉक्टर रेणुका से बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज हम डॉक्टर रेणुका से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सर्दियों के मौसम में हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। भाई हमारी स्किन हो या हमारे बाल हो, हमारी त्वचा हो या हमारे बाल हो, उसमें बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बहुत रूखी हमारी स्किन हो जाती है और बहुत ही ज्यादा चेंजेस हमारे बालों में आने लगते हैं। तो उन सभी के बारे में पिछले एपिसोड में डॉक्टर रेणुका ने हमसे बातें की थी और हमें बहुत सारे नुस्खे बताए थे। और आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर रेणुका से बात करने वाले हैं खान पान को लेकर सर्दियों के मौसम में। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर रेणुका का एस क्यूब टीवी ग्लोबल पर। डॉक्टर रेणुका, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दर्शक मित्रों एंड एस क्यूब टीवी जो ये प्लेटफॉर्म पे आयुर्वेदिक की जगह से नेचुरल वे से और एक कुदरती तरीके से हम अपना हेल्थ किस तरह से अच्छा रख सकते, ये सब जो ऑर्गेनाइज कर रही है आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच रजनी एंड एस क्यूब टीवी, आपकी टीम जो भी है सब, और दर्शक मित्रों भी जो हमारे ये प्रोग्राम रेगुलरली देख रहे हैं और अपने जीवन में, अपने लाइफ में ये जो हेल्पफुल टिप्स है वो अपने लाइफ में जो एक्सेप्ट करे, इसको भी थैंक यू वेरी मच। जी हाँ डॉक्टर रेणुका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपकी वजह से हमें आयुर्वेद के बारे में इतना कुछ जानने को मिलता है। आयुर्वेद जो हमारे देश से निकला है और हमारे देश का एक बहुत बड़ी खासियत है आयुर्वेद। तो और क्योंकि आजकल जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा मैं कहूंगी बिजी हो चुकी है और इतनी ज्यादा बीमारियों से घिरी हो चुकी है, तो आयुर्वेद जो है बहुत ही नेचुरल तरीके से अच्छी खासी मदद करता है लोगों की फिट रहने में, हेल्दी रहने में, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो डॉक्टर रेणुका, जैसे जी, तो जैसे कि मैंने आज शुरुआत में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में कैसे अपने आप को सेहतमंद और हेल्दी रखें। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि सर्दियों के मौसम में, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि स्किन में और बालों में किस तरीके के बदलाव आते हैं, तो शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं सर्दियों के मौसम में गर्मियों के मौसम के कंपैरिजन में, ये आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे शरीर में सर्दियों के मौसम में खास करके कफ बढ़ जाता है। वात पित्त कफ जो 3 दोष है उसमें कफ दोष ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों की सीजन में मौसम में ठंड पड़ती है ज्यादा और कफ जो है वो ठंड से वृद्धि, उस कफ की वृद्धि होती है। तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में कफ की वृद्धि होती है और कफ रिलेटेड सब डिजीज होते हैं, सब प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ में सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में जो ठंडी बढ़ती है तो उसके हिसाब से जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, तो शोल्डर का, हाथों का जो दर्द है, वायु के संबंधित जो रोग है, नी जॉइंट पेन है, वो जो दर्द है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो ठंड ठंड पड़ती है तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी के जो इंटरनल जो बोन्स है, हमारी हड्डियां है, उसमें भी जकड़ापन आ जाता है, तो उसके हिसाब से भी हमें पेन रहता है। तो इस मौसम में खास करके कफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एलर्जिक कोई भी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एलर्जिक खांसी भी रहती है किसी किसी को, और साथ साथ में पूरे बॉडी में देखे तो एलर्जिक प्रॉब्लम, स्किन डिजीज भी कोई एलर्जिक हो जो कफ रिलेटेड है, पित्त रिलेटेड है, वो भी बढ़ जाता है। तो खास करके सर्दियों के मौसम में जो ठंड ठंड से होने वाले जो भी डिजीज है, बढ़ने वाले जो डिजीज है,
वो खास करके बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर रेणुका, जैसे आपने बताया कि सर्दियों के मौसम में जो डिजीजेज है, खासकर कफ से रिलेटेड डिजीजेस, वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इनका कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे ख्याल रखा जाए इनका सर्दियों के मौसम में? कफ रिलेटेड जो डिजीज है वो खास करके सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं। उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ठंड से बढ़ता है, तो हमें उसकी गर्म ट्रीटमेंट करनी है, विरुद्ध विरुद्ध ट्रीटमेंट के लिए। तो वो ट्रीटमेंट के लिए हमें खाने पीने भी ख्याल रखना है, हमारे आहार और विहार, यानी कि हमें जो विहार कर रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उसमें भी ख्याल रखना है। अब खाने पीने में क्या ख्याल रखना है, तो जो एलर्जिक वाले जो पेशेंट है, कफ वाले जो पेशेंट है, उसको जो भी चीज से कफ बढ़ता है, खास करके दही, छाछ, दूध से भी कभी कभी किसी किसी को कफ बढ़ता है, एलर्जी बढ़ती है। और दूध की आइटम स्वीट ज्यादा खानी है तो उससे भी कफ बढ़ता है। ये सब चीजों को खास करके अवॉइड करना है। खाने में खास ध्यान रखना है, टाइम सर खाना खाना खा लेना है। और टाइम सर उसकी जो विहार बोलते हैं कि भी सोना भी, अच्छी तरह से नींद आए, पूरी नींद ले, वो भी हमारे एलर्जिक प्रॉब्लम और कफ के प्रकोप में भी रिलेटेड है। तो पूरी नींद भी हमें चाहिए इसमें। सही टाइम से सोना है, सही टाइम से उठना है। और खाने का जो जंक फूड है वगैरह, जो हमारे इम्यूनिटी को कम करता है, खास करके हमें जो, अगर हम हमारे इम्यूनिटी पर ध्यान ख्याल करते हैं, ध्यान देते हैं अच्छी तरह से, तो हमें सर्दी कफ में भी कोई हमारी हेल्थ इश्यू नहीं आते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो सर्दी कफ में भी हमें तकलीफ रहती है। छोटे बच्चे को देखो तो, बड़े उम्र वाले वृद्धों को देखो तो, उसकी जो सर्दी खांसी की जो शिकायत है खास करके ये सीजन में बढ़ जाती है। वायरस वाले जो भी एलर्जी प्रॉब्लम है, अभी जो कोरोना है तो वो भी बढ़ने का, इस सीजन में शायद इसे बढ़ने का हम तो अगले अगले सीजन में बढ़ गए, तो इस सीजन में ऐसा रोग भी, जो इन्फेक्शन डिजीज है वो भी बढ़ जाता है, फ्लू जैसे डिजीज भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब का हमें ख्याल रख के उस हिसाब से हम आहार विहार का प्लान करते हैं, तो हम डेफिनेटली इस चीज का से बच सकते हैं। साथ साथ में सर्दियों में जो भी हमें नेचुरल जो भी सर्दियों की सीजन में जो फ्रूट्स अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उसका सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल, उस पर खास ध्यान देना है, खास ख्याल करना है। क्योंकि सर्दियों के सीजन में खास करके क्या आता है फ्रूट्स में, देखो पपीता, अभी अभी पपीते की सीजन है, फ्रेश पपीते इतने अच्छे मिलते हैं मार्केट में। तो पपीता कफ नाशक और विरेचक भी है, माइल्ड विरेचक, तो वो, और साथ साथ में हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है और डाइजेशन भी बढ़ाता है। तो पपीता का हम अभी सीजन में है तो अच्छी तरह से उसका सेवन करो, हर रोज सेवन करो। आधा पपीता लो, एक पपीता लो, पपीता से कफ, एलर्जी सब दूर होता है। और डाइजेशन पावर बढ़ता है, तो डाइजेशन पावर बढ़ने से हम जो खाते हैं, हम जो हमारे आहार में लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारे बॉडी में अच्छा होगा। और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो साथ साथ में हमको जो हमारे खाने में से जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो भी हमारे बॉडी को अच्छा मिलेगा। और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो अपने आप ही हम सब रोगों से दूर रहेंगे। तो जी, इस हिसाब से हमें सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल सब अच्छी बिल्कुल तरह से सेवन करना है। बिल्कुल। डॉक्टर रेणुका, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स जो भी आते हैं, हमें विंटर्स के सीजन हो या फिर समर सीजन हो, सीजन के हिसाब से सीजनल फ्रूट्स और फूड जो है वो जरूर हमें लेना चाहिए। तो इससे हमारी बॉडी में जो भी डिजीजेस हैं उनसे लड़ने में शक्ति मिलती है। तो डॉक्टर रेणुका, साथ ही मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या कुछ अपने खान पान में ऐड करना चाहिए? इम्यूनिटी नेचुरली हम बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ानी ही चाहिए, आर्टिफिशियल है, नेचुरली। आप अपने खान पान में थोड़ा ख्याल रखो तो अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी मैंने बोला कि भी अभी विंटर में सब वेजिटेबल भी अच्छे आएंगे, भाजिया, जो पालक की भाजी है, तांदलजे की भाजी है, तो सब जी। में से हमें सब विटामिन ए, बी बी 12 डी भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं सब वेजिटेबल में। अभी सब फ्रूट्स और वेजिटेबल इतने अच्छे आते हैं,
जो हमें मॉनसून में भी नहीं मिलते वो फ्रूट्स और वेजिटेबल, और विंटर समर में भी नहीं मिलते, वो सब हमें इस सीजन में खास करके मिलते हैं। तो इस सीजन में हमें खास करके सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स, फ्रूट्स में पपीता है, पोमोग्रेनेट है यानी कि दाड़िम है, और एप्पल भी है अभी सीजनल फ्रूट्स, और काफी आंवला है। एक आंवला बहुत ही अच्छा फ्रूट है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अभी अभी आंवले की सीजन है, हम च्यवनप्राश का भी सेवन करते हैं, जी वो जो आंवले से बना हुआ है। एक च्यवनप्राश का भी हम उल्लेख करेंगे, उस पर थोड़ा एक क्वेश्चन लेंगे। जी। तो ये आंवला आंवला एक विटामिन, मैक्सिमम विटामिन सी का सोर्स है और नेचुरल सोर्स है। अभी जी जितना हो सके इतना आप आंवले आंवले का सेवन करो। ओके, इससे हमारे बॉडी में विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो भी हमें हमारे डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। अभी डाइजेशन पावर भी हमारा थोड़ा इम्प्रूव होता है अदर सीजन के हिसाब से। तो आप डाइजेशन पावर अच्छा हुआ है तो आप जो भी नट्स ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो भी उसका अच्छा आपका पाचन होगा, और पाचन डाइजेशन अच्छा होगा तो उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो अच्छा हमारे बॉडी में मिलेगा, और बॉडी को मिलेगा, और हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। तो जी। इस तरह से हम हमारे खान पान में थोड़ा ख्याल रखेंगे तो हमारा इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होगा। तो डॉक्टर रेणुका, साथ ही जैसे आपने च्यवनप्राश के बारे में भी बताया, तो च्यवनप्राश के क्या महत्व हैं और वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि जो बाजार में जो च्यवनप्राश उपलब्ध होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल होता है, तो क्या हम घर पर किन किन इंग्रेडिएंट से हम च्यवनप्राश नेचुरल तरीके से बना सकते हैं और सेवन कर सकते च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि जो आयुर्वेद के प्रणेता है, चरक ऋषि, तो उस हैं? चरक ऋषि जो है आयुर्वेद की प्रणेता, उससे च्यवनप्राश का सेवन करके अपनी जो पूरी लाइफ है वो एकदम रिजुविनेट हुई अपने लाइफ में, और जी। पूरा उसने रसायन कर्म किया, अपने बॉडी पे रसायन कर्म किया, और इतना इम्यूनिटी पावर उसने अपना इम्प्रूव किया, वो सिर्फ च्यवनप्राश का सेवन करने। च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट्स आंवला होता है। आंवला एक रसायन औषध है, और आंवला में मैक्सिमम विटामिन सी का सोर्स है। आपको पता है कि विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए कितना, इम्यूनिटी के लिए, खास करके इम्यूनिटी के लिए, जिस तरह से हम कैल्शियम, हमारे कैल्शियम का रोल भी हमारे बॉडी में है, B12 का भी रोल है, डिफरेंट डिफरेंट रोल, इस तरह से विटामिन सी का रोल है इम्यूनिटी को बढ़ाना, रिजुविनेशन को अच्छा करना, हमारे बॉडी का रिजुविनेशन करना। ये रोल मेन विटामिन सी का है। तो मैक्सिमम सोर्स विटामिन सी आंवले में है, और साथ साथ में आंवले में 5 रस है। सोर्स आयुर्वेद में बताया कि हमें हर रोज 6 रसों का सेवन करना चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, मधुर यानी कि स्वीट, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि सॉल्ट, कटु, तिक्त, कषाय। कटु यानी कि तीखा, कटु तिक्त यानी कि कड़वा, और कषाय यानी कि तुरा। ये 6 रस का हम हर रोज हमारी लाइफ में अच्छी तरह से सेवन करते हैं तो हमारा बॉडी में सब जो दोष है वो बैलेंस रहते हैं, हमारे बॉडी का दोष सब जो है, वात पित्त कफ। तो आंवले में सोल्ट के सिवाय 6 रस है, 5 रस है। तो सिर्फ आंवले का सेवन करते हो तो आपको 5 रस बॉडी में मिल जाता है। जी। ओके, तो ये च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट्स आंवला है, साथ में उसका प्रपोर्शन है चीनी, खड़ी साकर, चीनी नहीं डालते इसमें, खड़ी साकर रहती है। बाजारों जो च्यवनप्राश है वो चीनी से बनाया होता है या आर्टिफिशियल चीनी से बनाए होते हैं, वो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जो मेन आयुर्वेद ने जो बताई है उसमें हम खड़ी साकर यूज करते हैं, और साथ साथ में 40 औषधियां पड़ती है। च्यवनप्राश बनाने में हमें 40 औषधियां पड़ती है। शास्त्रोक्त च्यवनप्राश बनाओ तो आपको 4-5 किलो बनाना है तो 1 हफ्ता निकल जाता है, अगर आप शास्त्रोक्त रीत से बनाओ तो। उसमें घी, गाय का घी भी पड़ता है, चीनी भी पड़ती है, आंवला है जो मेन रसायन कर्म करता है, और साथ साथ में जो अभी सर्दी की सीजन में कफ ज्यादा बनता है तो सर्दी के लिए जो भी औषधि है जो मैं बोलती हूँ, केसर रहता है, इलायची रहती है, तज पाउडर रहता है, वास कपूर रहता है,
और मरी पाउडर रहता है। तो ये जो 6 मेन, आंवला के बाद एक दिवस आते हैं 6। और उसके बाद जो काष्ठीय औषधों जो 35 जितनी औषधियां रहती है, उसमें मेन औषधियां रहती है दशमूल, 10 मूल क्वाट एंड अष्टवर्ग। अष्टवर्ग में भी 8 औषधियां रहती है और दशमूल में भी 10 औषधियां रहती है जी। तो इसमें अष्टवर्ग में 8 औषधियां रहती है और दशमूल में भी 10 औषधियां रहती है। इसके अलावा भी औषधियां है च्यवनप्राश बनाने में। तो च्यवनप्राश बनाने में इतनी औषधियां, खड़ी साकर और आंवला, ये सब जो है उसका इस्तेमाल होता है। और उसमें कई औषधियां हमारे बॉडी को डाइजेशन पावर इंप्रूव करता है। कई औषधियां है जो हमारे ब्लड लेवल को भी बढ़ाता है। कई औषधियां है कि वायु को दूर करता है, कई औषधियां है कि पित्त को दूर करता है। तो जी। साथ को दूर करने वाली औषधियां तो है ही इसमें। तो ये च्यवनप्राश तीनों दोषों पे काम करता है और हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एक रामबाण औषधि है। तो अवश्य ही हमें सर्दी की सीजन में 3 महीने 4 महीने च्यवनप्राश का, हर रोज च्यवनप्राश को 5 ग्राम का सेवन करना चाहिए सुबह में, दिन में एक बार। तो आप अपने बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ा सकती है और अपने बॉडी को एक रिजुवेशन भी कर सकती है और साथ साथ में हेल्दी भी बना सकती हो। डॉक्टर रेणुका, तो जैसे आपने च्यवनप्राश के बारे में इतना कुछ बताया, तो मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस ब्रांड का च्यवनप्राश जो है वो नेचुरल है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जो पर्टिकुलर ऐसा एक सिर्फ कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन जो पुराने सब जो भी फार्मेसी वाले चंदू सांडू वगैरह जो है, और कोई आयुर्वेद डॉक्टर बना रहा है उसके पास से आप लो तो भी वो ट्रस्टेड रहेगा। क्योंकि इसमें ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत काम करता है। कई सारे अभी जितना आंवले का प्रोडक्शन नहीं है, इतने उससे तो ज्यादा अभी च्यवनप्राश बन रहा है जी। तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत काम करता है। तो आप कोई डॉक्टर से परचेस करते हो या ये जो पुरानी फार्मेसी वाले हैं जो भी लोग, उससे आप लेते तो आप ट्रस्टेबल रहेगा। इसके बाद डॉक्टर, अगला सवाल ये है, आपने आंवले के बारे में इतना कुछ बताया और साथ ही बताया कि किस तरीके से आंवला जो है वो सर्दियों के मौसम में खासकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कितनी मदद कर सकता है एक अच्छी सेहत को बनाए रखने में। तो एक दिन में कितना आंवला एक इंसान ले सकता है? एक इंसान को दिन में 2 से 3 आंवले का सेवन कर सकता है। बाकी नॉर्मल जो अच्छा उसका हेल्थ है तो बाकी नॉर्मल रीते तो हमें हर रोज 1 आंवले का सेवन कर सकते हो। 5 ml रस का सेवन कर सकते हैं हम, 1 चम्मच आंवले का रस का सेवन। अगर आप ज्यादा लेते हो तो भी वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम करता है। तो अपनी प्रकृति के हिसाब से कि आपकी प्रकृति कौन सी है, क्या है, उस हिसाब से वो का सेवन करना है। तो डॉक्टर रेणुका, एक और सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या ऐसी चीज, कोई खान पान की कोई ऐसी चीज जो हम अपने आजकल की दिनचर्या में, सर्दियों के मौसम की दिनचर्या में अपने खान पान में इस्तेमाल में लाएं या फिर ऐड करें जो हम और सीजन में नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। यस डेफिनेटली। हल्दी का सेवन कुदरत ने अपने आप ही उस हिसाब से प्रोडक्ट किया है कि इस सीजन में सर्दियों का जो भी प्रॉब्लम होता है खास करके, तो उसका मारक है हल्दी। हल्दी एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक है, नेचुरल स्टीरॉइड भी है। उसमें स्टीरॉइड का भी तत्व पाया गया है लेकिन नेचुरल है। तो हल्दी का सेवन हमें भरपूर करना है। अभी फ्रेश हल्दी भी मिलती है हमें, हरी हल्दी जो मिलती है, तो उसका मैक्सिमम हमें यूज करना है इस सीजन में। और अदरक का भी हमें सेवन करना है क्योंकि हल्दी एंटी बैक्टीरियल और अदरक एंटी वायरल। तो इन दोनों का हल्दी वाला दूध पियो, हल्दी वाला पानी पियो, अदरक वाली चाय पियो, उसका मैक्सिमम हमें सेवन करना है। आफ्टर ऑल इस सीजन में कि हल्दी और अदरक का हमें मैक्सिमम सेवन करना है। पुदीना वाली चाय, पुदीना जो है वो भी एक कफ, हमारे जो एलर्जिक है, वायरल है, उसको भी दूर करता है और साथ साथ में कफ को भी दूर करता है। तो पुदीना, अदरक और हल्दी वाली चाय भी बना सकते हो पानी में डाल के सिर्फ, और दूध
हाँ, तो उसमें भी ये डाल के ले सकते हो। और सुबह शाम 2 टाइम हल्दी वाला दूध का सेवन करें, और या सूट का दूध का सेवन करें, तो इस सीजन में काफी बहुत अच्छा रहेगा। ओके डॉक्टर रेणुका, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। साथ ही इसके बाद एक और सवाल मेरा जाने से पहले आपसे ये है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, और कई ऐसे होते हैं जिनको उतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती है, भले ही कितनी भी ठंड हो लेकिन उनको उतनी ठंड नहीं लगती। बल्कि और कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर बहुत थोड़ी सी भी ठंड होती है तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसकी प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति में काम करती है। एक की प्रकृति वायु और पित्त वाली है, गर्मी वाली, और एक की प्रकृति कफ वाली है। जिनकी प्रकृति कफ वाली है उसको एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा होगा, उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, तो उसको सर्दी में तुरंत इस सीजन में सर्दी लग जाती है। थोड़ा बहुत ठंडी हवा में गए, थोड़ा बहुत खुली हवा में गए, तुरंत ही उसको सर्दी लग जाती है इस सीजन में, क्योंकि उसकी प्रकृति कफ प्रकृति है जी। तो इसमें व्यक्ति की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो उन व्यक्ति को, जिन लोगों को बार बार इस कम हो जाता है, उसके लिए एक घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को कफ ज्यादा बढ़ जाता है, पित्त बहुत नहीं है, उन लोगों को हर रोज सुबह में इस सीजन में 3-4 महीने 50 ग्राम अदरक और 10 ग्राम जैसा गुड़ लेके अदरक का जूस बनाना है, क्रश करके उसका पीस के उसका जूस निकालना है, उसमें 10 ग्राम गुड़ डाल के सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कफ का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, उन लोगों को 3 महीने तक इसका सेवन करेंगे तो उसका ये एलर्जिक प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला जाए। साथ साथ में उसको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से ताकि वो चाय जितनी गर्म होती है इतना गर्म पानी पीना है, सुबह में 2 गिलास। तो ये उसको सर्दी, अस्थमा वगैरह जो भी कफ का प्रॉब्लम है वो सब चला जाएगा। तो वाले जो है उसको गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, तो बहुत काम करती है। कफ वाले है तो उसको गर्म पीना है, पित्त वाले तो उसको गुनगुना पीना है। तो इस तरह से वो एक अदरक वाला नुस्खा करेगा और एक पानी का सेवन करेगा, सुबह में उठ के 2 गिलास गर्म पानी, कफ का प्रॉब्लम काफी चला जाएगा, एलर्जी का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। क्या बात है। तो बहुत ही ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट नुस्खा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नुस्खा आपने बताया, और साथ ही मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों की मदद करने वाला है, क्योंकि आजकल जो है आजकल की जिंदगी में धूल और पोल्यूशन की वजह से इतनी ज्यादा एलर्जी लोगों को बढ़ गई है। तो आई एम श्योर कि आपका ये नुस्खा जरूर काम करने वाला है और लोगों की बहुत मदद करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणुका आपका हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से। हम जल्दी ही आपके साथ एक और एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप सभी देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसक्यूब टीवी ग्लोबल।